बजट सत्र के दौरान आज देखिए कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर और पेट्रोल के बढ़ते दाम पर किस तरीके से बढ़ने से पहले ही, हालांकि पेट्रोल की उतनी किल्लत नहीं है, लेकिन गैस की जो है जिस तरीके से दिक्कत आ रही है उसे लेकर जो है तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ भाजपा के तमाम जो विधायक हैं वह किस तरीके से जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो सदन की कार्यवाही के बाद महिला बाल विकास के साथ साथ जो जिस मुद्दे पर आज सदन के अंदर चर्चा हुई, उन तमाम चीज़ों को लेकर, चाहे वो मैया सम्मान की राशि को लेकर जहां भाजपा के विधायक सवाल उठा रहे हैं, वही सत्ता पक्ष के विधायकों का क्या कुछ कहना है, यह कुछ आप देखिए सदन की कार्रवाई के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। गाड़ियों से और गाड़ियों की रफ्तार से अपराधियों पे कंट्रोल नहीं लगेगा। अपराधियों पे कंट्रोल इच्छा शक्ति से लगेगा। जो झारखंड राज्य की पुलिस में वो इच्छा शक्ति का अभाव है, और इसमें हम झारखंड राज्य की पुलिस को दोष नहीं देंगे, हम उस व्यवस्था को दोष देंगे जो ट्रांसफर पोस्टिंग में लाखों से लेकर करोड़ रुपए तक वसूलने का कार्य करती है। ये किसी से छुपा नहीं है। हमें लगता है कि मेरे 1 दर्जन से ज़्यादा मित्र हैं जो फिलहाल कई थानों के थानाध्यक्ष हैं। वो हमसे अपनी दुखड़ा, अपनी आपबीती सुनाते हैं। उनका कहना होता है कि हम इतनी राशि का भुगतान करते हैं तभी जाकर थाना से, इस थाने से लेकर दूसरे थाने में हमारा तबादला होता है। तो जब तक राज्य की सरकार इस विषय पे कंट्रोल नहीं करेगी, तब तक आप बोलेरो की गाड़ियां दें, स्कॉर्पियो की दें या फॉर्च्यूनर की दें, वह सड़कों में गति से दौड़ सकती हैं, अपराधियों के पीछे गति से नहीं दौड़ सकती। और मैं तो कहूँगा पत्रकार बंधु आपसे, आप कभी भी एक ग्रुप बनाइए, चूँकि आज जिस प्रकार से अपराधीगण अब पत्रकारों के साथ भी आमना सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप ग्रुप के साथ जाइए और किसी भी सड़क में रात को जहाँ भारी वाहनों का आवागमन होता है, जिसमें आपको संदेह है कि अवैध रूप से खनिजों का ढुलाई किया जा रहा है, आप एक स्टिंग ऑपरेशन करें। आपको ये मिलेगा, आपको ये दिखेगा कि हमारे राज्य की पुलिस हमारी सुरक्षा से ज़्यादा उन अवैध गाड़ियों को बॉर्डर पार कराने में व्यस्त है। ये आपसे नहीं छुपा है। आप एक स्टिंग ऑपरेशन एक ग्रुप बनाकर कर सकते हैं। तो ये हमारे राज्य की एक कड़वी सच्चाई है, जिसे अगर हम स्वीकार कर लें और सरकार उस पर काम करे तो बेहतर होगा। उसकी हिस्सेदारी तो इसका अनुपालन केवल राजनीतिक क्षेत्रों में नहीं, बल्कि बजटों में, कार्यक्रमों में और योजनाओं में भी होना चाहिए। दूसरी बात, महिला बाल विकास, मैंने यह भी सरकार को सुझाया है कि निसंदेह राज्य सरकार अभी आगामी कई वर्षों तक अपनी छाती पीटने का कार्य करेगी, अपनी मूंछों पर ताव देगी मैया सम्मान योजना के नाम पर। लेकिन मैंने उन्हें फिर सावधान किया है कि इस योजना से हमारी बहनें, हमारी जो दीदीगण हैं, कहीं ना कहीं उनकी इच्छाओं को, उनके सपनों को, उनकी उड़ान को नियंत्रण करने का भी काम किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, मेरी अगर एक कोई 18, 20, 22, 24 साल की बहन होगी, उसको 2500 रुपये फ्री में अकाउंट में हर एक महीने आएंगे, तो उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो उड़ान है, वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाएगी। निसंदेह कुछ पल के लिए उसे खुशी मिलेगी, कुछ पल के लिए वह कुछ छोटे मोटे कार्यों को भी कर लेगी, लेकिन उसकी जो प्रतिभा है, मेरा मानना है, इसलिए उन्हें प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में, ताकि वह भी स्वावलंबी हो सके, वह भी आत्मनिर्भर हो सके। और 21वीं सदी नारी सशक्तिकरण का सदी तभी बन पाएगा जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। और साथ ही साथ अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के कल्याण को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं, परिचर्चाएं हुई। उनमें भी सरकार की जो योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं संचालित हो रही है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन आज भी अभी माननीय सदस्य एक वरिष्ठ सदन में चर्चा भी कर रहे थे कि आज आदिवासियों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हुई है। अभी हाल ही फिलहाल में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें झारखंड से कितने आदिवासी चयन हुए। हमें लगता है कि सरकार को केवल धोती, साड़ी और साइकिलिंग जैसी योजनाओं में लुभाने से बेहतर होगा, वो फ्यूचर में अपना बेहतर कैसे करेंगे, उन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। बाकी अब आगे आपके सवाल। जयराम जी, ये आज चलो भाई, आज आप सबने देखा सत्ताधारी दल के विधायक हो या मंत्री हो, किस प्रकार से लोगों ने अराजकता की स्थिति को पैदा करने की लोगों ने कोशिशें की। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया एक प्रकार से संकट से गुजर रही है। और वो संकट क्या है, आप जान ही रहे कि इस समय जो युद्ध चल रहा है पश्चिम एशिया में, और उस कारण से ग्लोबल जो एनर्जी जो क्राइसिस पैदा हुई तो हर किसी को पता है। लेकिन इसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल
देश की जनता के लिए इसको कह सकते हैं चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, ताकि देशवासियों को कोई किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं हो, तकलीफें नहीं हो, उसके लिए वो खड़े हैं। और इतना ही नहीं कि आज हम सबको पता है कि इस देश में जिस प्रकार से आज ये लोग डीजल की या गैस की किल्लत के बारे में लोग चर्चा करें, जब देश के प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री खोल करके कह रहे हैं इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानबूझ करके इस प्रदेश में या देश में भी जो अपोजिशन के नेता लोग हैं पैनिक क्रिएट करते हैं ताकि देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, देश को फर्स्ट माने इंडिया फर्स्ट नीति को अपनाते हुए, पहले जहां 27 देशों से भारत को तेल आता था, आज दुनिया के 40 देशों से हम तेल को आयात करते हैं। आप जरा सोच सकते हो, आज इसी कारण से तेल की कोई दिक्कतें नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि झारखंड सरकार के बारे में आप सबको ध्यान में है कि जब केंद्र सरकार ने अपना जो वेट कम किए, क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी उन्होंने कम की, लेकिन राज्य सरकार को जो वेट कम करना चाहिए था कि उन्होंने कम नहीं किया झारखंड में, आज भी यहाँ अधिक वसूला जाता है। वास्तव में अगर झारखंड सरकार उपभोक्ताओं के प्रति इतना चिंतित होते, झारखंड की जनता के प्रति चिंतित होते, तो बिना विलंब किए तत्क्षण उनको पेट्रोल में या डीजल में जो एक्साइज ड्यूटी जो लगा रहे हैं, पैसे जो वसूल रहे हैं, उसमें से वो कम करते, लेकिन वो उसमें से कुछ भी नहीं किया, न करने को तैयार है। तो ये घड़ियाली आंसू बहा करके और देश में अराजकता की स्थिति को पैदा करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और पहली दफा ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके जो कांग्रेस के लीडर, आप याद करिए, हर मौकों पर आप याद करिए, चाहे सीएए को लेकर के हो, एसआईआर को लेकर के हो, वोट चोरी को लेकर के हो, देश में घूम घूम करके अराजकता की स्थिति को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो कोरोना के काल में भी किस प्रकार की बातें वो लोग क्या करते थे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज अगर युद्ध हो रहा है मिडिल ईस्ट में, युद्ध हो रहा है पश्चिम एशिया में, तो स्वाभाविक है कि संकट है, लेकिन उस संकट को भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में भी किस तरह से पेट्रोलियम और एनर्जी मिनिस्टर जो हैं हरदीप पुरी जी ने पूरे देश को गुमराह करने का काम किया, ये कह के कि कोई भी हाहाकारी नहीं है, कोई भी किल्लत नहीं है। मगर आप देख रहे हैं, लगातार न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि किस तरह से, चाहे वो व्यापारी किस्म के लोग हों या दुकानदारी लोग हों या अपने घर के लोग हों, किस तरह से गैस के लिए, डीजल पेट्रोल के लिए हाहाकारी मची हुई है। आज हाउस में बाबूलाल मरांडी जी, नेता प्रतिपक्ष, ने क्या कहा, उन्होंने भी वही किया जो हरदीप पुरी जी ने संसद में करने का काम किया, झारखंड के लोगों को गुमराह करने का काम किया। क्या कहा उन्होंने? बाबूलाल मरांडी जी ने यह कहा कि कांग्रेस के लोग अराजकता फैलाने का काम देश भर में, झारखंड भर में कर रहे हैं। इस तरह से आज स्थिति इतनी खराब है, ये आप देखेंगे लोग जो लाइन में खड़े हैं, अफरा तफरी मची हुई है तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए, गैस के लिए, और आने वाले दिन में स्थिति और बदलने वाली है। स्कूल में माध्यमिक भोजन नहीं बन पा रहा है। आप जाएंगे हॉस्पिटल्स में, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार जो रिम्स में पेशेंट है, उनके लिए खाना बनाने में अब परेशानी होंगी। इतनी ज़्यादा किल्लतें हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेवार है। मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब चीज़ कांग्रेस जिम्मेवार है।
इनकी विफलता, इनकी शासन की विफलता को भी ये हमारे कांग्रेस के सर पे टिकरा फोड़ना चाहते हैं। इसलिए मैंने तो खड़ा होकर भी इस बात को कहा कि जो तेल का बैरल हम लोग $45 में खरीद रहे थे, आज के दिन में भारत $100 में खरीद रही है। आज मार्केट प्राइस $100 हो गया है, एक बैरल का प्राइस नहीं बढ़ेगा। आपको मैं बताना चाहती हूँ, सबसे ज़्यादा अगर हाहाकार होगा तो किसानों के बीच में होगा। ये देखिए सही बात है, इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप पे बहुत जल्द ही ये जो पेंडिंग जितना हम लोग का काम है, चाहे ये महिला आयोग का गठन हो, विस्तृति नहीं हुआ है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका बहुत बड़ा रोल होता है क्षेत्र के विकास में, तो निश्चित रूप से बहुत जल्द इस पर भी हम लोग काम अपना पूरा कर लेंगे। और विपक्ष को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि ऐसे ही अच्छे तरीके से, जैसे आज हमारे मंत्री भी बता रहे थे कि मैं आपको निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, तो इसी तरीके से आप लोग अच्छी अच्छी बातें लेकर के आइए और जो हम नहीं कर पा रहे हमें दिखाइए, और हम लोग निश्चित रूप पे हर एक पहलू पे हर एक कमियां जो हमारी हमसे छूट रही हैं उसको हम लोग करेंगे। कई महिलाओं का नाम काट दिया गया है लेकिन ऐड ऑन नहीं किया जा रहा है। जो मंत्री का जवाब आया, संतुष्ट है जो उन्होंने कहा? देखिए, हम लोग तो पहले से सारे जितने भी मंत्री, माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया रोज हो रहा है, कहीं कोई न कोई हम लोग असंतुष्ट है क्योंकि हर तरह से गोल मटोल जवाब मिल रहा है और मैया सामान कहाँ मिल रहा है। हम तो सुबह में ही बोले कि छोटा छोटा टूटी बताकर हटाया जा रहा है हर क्षेत्र में और हर ज़िले में। आप देखिए तो 10 से 15-20 हज़ार मैया को छटा जा रहा है और मैया का सम्मान कैसा, एक तरफ मैया का अपमान हो रहा है कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन बंद कर दिया गया है। हम लोग तो बोल रहे हैं कि ऐसे मैया का सम्मान नहीं चाहिए। जो यंग लोग को आप दे रहे हैं, लेकिन अपंग लोग को, जो बुजुर्ग लोग को जहाँ सम्मान देना चाहिए वहाँ तो अब मिल नहीं रहा है। आप मैया सम्मान की वजह पे आप ऐसा कोई रोजगार लाइए जो कर खाना लाइए जहाँ से लोगों को रोजगार मिले। युवा बड़े पैमाने पे बाहर जा रहे हैं, मजदूर बाहर जा रहे हैं, उसके बारे में सोचिए। तो इस पे सरकार पहल नहीं करती, इस पे चर्चा नहीं करती है। तो हम लोग बोलते हैं कि मैया सम्मान, मैया के लिए ये किए, मैया के यो के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा चीज़ धरातल पे नहीं उतरा है। कोई भी आप देखिए कि सरकारी योजना आम पब्लिक को इस टेबल से उस टेबल पर दौड़ते दौड़ते जूता घिस जाता है। आप देखिए कि जो गंभीर बीमारी से योजना राहत मिलता है, चाहे कैंसर का हो चाहे और भी लीवर का, लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं। अरे ऐसा कोई सिस्टम बनाइए कि लोगों को आराम से राहत मिल सके, लेकिन यहाँ बीच में बिचौलिया जो हैं बीच में ही खा जाते हैं। ये आपका काम है, आपके अधिकारियों पे आप बोलते हैं कि मेरा काम है देना, हम बहुत कुछ देते हैं, तो यानी आप झूठ बोले या तो आपके अधिकारी खाते हैं। तो इस पर जांच बैठाइए ना, जांच बैठा के पूरे तरह से प्रक्रिया सिस्टम में लाइए। अभी देखिए कि मेरा सवाल था स्वास्थ्य मंत्री जी से कि वो नियम वही खुद लागू करते हैं कि किसी भी मृत्यु परिवार के साथ इलाज के दौरान किसी का मृत्यु हो जाता है तो भुगतान नहीं होगा। कल